हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिंदी 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर। चैप्टर का नाम है उसने कहा था। इसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था एक कहानी है। प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 को। निधन इनका 12 सितंबर 1922 को हुआ था। प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान कहाँ है? इनका जन्म स्थान जयपुर राजस्थान में है। प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास कहाँ था? इनका मूल निवास गुलेर नामक ग्राम, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश था। प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम पंडित शिवराम था। प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपनी शिक्षा कहाँ से पूरी की? बचपन में संस्कृत की शिक्षा 1889 में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालय से क्रमशः एंट्रेंस तथा मैट्रिक। 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट। 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का संपादन बताएं। इनका संपादन है समालोचक, काशी नगरी, प्रचारणी पत्रिका। प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचनाएं बताइए। इनकी रचना में कहानी सुखमय जीवन 1911 में, बुद्धू का कांटा 1911 में, उसने कहा था 1915 में। इनके निबंध लेखन प्राच्य विद्या, इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान और सामाजिक विषयों पर। प्रमुख निबंध कछुआ धर्म, मारिस मोही कुठाव, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल, संस्कृत की टिप्पणियाँ, देवनाम प्रिया आदि। प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस काल के कहानीकार माने जाते हैं? द्विवेदी युग के प्रथम कलात्मक कहानीकार माने जाते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्विवेदी युग के प्रथम कलात्मक कहानीकार माने जाते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी क्या थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी हिंदी के कथाकार, व्यंग्यकार तथा निबंधकार थे। प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी 20वीं सदी के प्रमुख लेखक थे। प्रश्न है, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी? इन्होंने कुल 3 कहानियाँ लिखी। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था। प्रश्न है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? उसने कहा था कहानी में अमृतसर शहर का चित्रण है। लहना सिंह किस पद पर था? लहना सिंह जमादार के पद पर था। प्रश्न है, पलटन का विदूषक कौन था? वजीरा सिंह। पलटन का विदूषक कौन था? वजीरा सिंह। प्रश्न है, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? सरकार ने सूबेदार को जमीन लायलपुर में दी थी। प्रश्न है, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ? उसने कहा था कहानी 1915 में प्रकाशित हुआ। प्रश्न है, कीरत कौन था? कीरत लहना सिंह का भतीजा था। लप्टन साहब ने सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहते हैं? लप्टन साहब ने सूबेदार को 10 आदमी लप्टन में छोड़कर जाने को कहते हैं। प्रश्न है, अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? अमृतसर में लहना सिंह के मामा थे। प्रश्न है, लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? वजीरा सिंह को। प्रश्न है, गद्य का विकास किस काल में हुआ? गद्य का विकास आधुनिक काल में हुआ। प्रश्न है, किसी कहानी को महान कौन बनाता है? किसी कहानी को महान कौन बनाता है? कहानी का उद्देश्य। प्रश्न है, भारतीय सैनिक किस देश की ओर से लड़ाई में शामिल हुए थे? इंग्लैंड की ओर से। प्रश्न है, भारतीय सैनिक किस देश की ओर से लड़ाई में शामिल हुए थे? इंग्लैंड की ओर से। प्रश्न है, तेरी कुड़माई हो गई किस कहानी से संबंध है? उसने कहा था। तेरी कुड़माई हो गई किस कहानी से संबंध है? उसने कहा था।
प्रश्न है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। यह पंक्ति किस कहानी में है? उसने कहा था कहानी में है। उसने कहा था कहानी का नायक है लहना सिंह। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? लहना सिंह। प्रश्न है, उसने कहा था कहानी है। उसने कहा था एक युद्ध की कहानी है, दिव्य प्रेम की कहानी है, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है। ये तीनों कहानी है। प्रश्न है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? जर्मनी के साथ। प्रश्न है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था एक कर्म प्रधान की कहानी है। प्रश्न है, उसने कहा था कैसी कहानी है? उसने कहा था एक मानवीय संवेदनाओं पर आधारित कहानी है। उसने कहा था कैसी कहानी है? एक मानवीय संवेदनाओं पर आधारित कहानी है। प्रश्न है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बांटी हुई है? उसने कहा था कहानी 5 भागों में बांटी हुई है। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। प्रश्न है, हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी कौन है? हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी उसने कहा था है। प्रश्न है, सूबेदारनी के पति का नाम क्या था? हजारा सिंह। सूबेदारनी के पति का नाम क्या था? हजारा सिंह। प्रश्न है, हजारा सिंह के पुत्र का नाम था बोधा सिंह। हजारा सिंह के पुत्र का क्या नाम था? बोधा सिंह। प्रश्न है, लहना सिंह को गोली कहाँ लगी थी? लहना सिंह को पसली में एक गोली लगी थी। लहना सिंह के पसली में एक गोली लगी थी। प्रश्न है, लहना सिंह के साथी का नाम क्या था? बजीरा सिंह। लहना सिंह के साथी का नाम क्या था? बजीरा सिंह। प्रश्न है, उसने कहा था कहानी की नायिका का नाम क्या है? सूबेदारनी। उसने कहा था कहानी की नायिका का नाम सूबेदारनी है। लहना सिंह का घर कहाँ है? लहना सिंह का घर माझे में है। प्रश्न है, सूबेदारनी का घर कहाँ है? मगरे में। ये दोनों क्वेश्चंस बहुत बार पेपर में देखने को मिलता है। प्रश्न है, लहना सिंह के मामा का घर कहाँ है? गुरु बाजार में। प्रश्न है, हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? उसने कहा था। इसका राइट आंसर होगा उसने कहा था। प्रश्न है, लहना सिंह को रेजिमेंट का नाम क्या था? लहना सिंह के रेजिमेंट का नाम 77 सिख राइफल जमादार लहना सिंह था। प्रश्न है, सूबेदारनी किस कहानी की पात्र है? उसने कहा था। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। प्रश्न है, बजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? उसने कहा था। ये क्वेश्चन भी 2023 में पूछा गया है। लहना सिंह का सिर अपनी गोद में रखे कौन बैठा है? बजीरा सिंह। लहना सिंह का सिर अपनी गोद में रखे कौन बैठा है? बजीरा सिंह। प्रश्न है, उसने कहा था कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है? उसने कहा था कहानी के 3 भागों में ही युद्ध का वर्णन है, बाकी 2 भागों में नहीं है। लहना सिंह की प्रेमिका कौन थी? लहना सिंह की प्रेमिका सूबेदारनी थी। धन्यवाद।